हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि मेरे दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको वनस्पति जगत पढ़ाया था और हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी हमने आपको बता दिए थे। 3 हार्मोन्स हमने आपको बता दिए थे। हमने आपको 7 हार्मोन्स में से 3 हार्मोन्स मैंने आपको बता दिए थे। चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं उन 3 हार्मोन्स के बारे में और उसके पश्चात आज की क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है। उसके पश्चात हम जो बचे हुए 4 हार्मोन्स हैं उस बारे में स्टडी करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सबसे पहले जो हमने स्टडी किया था वो स्टडी किया था ऑक्सिन हार्मोन्स। मैंने आपको बताया था ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज डार्विन ने की थी। किसने की थी? डार्विन ने। इसकी खोज, इसको कहां से प्रतिकृत किया गया था? मानव मूत्र से। और इसका कार्य क्या था मेरे दोस्तों, मेरे साथियों? मोटी मोटी बात मैं आपको आज बता रहा हूं, आपका रिवाइज करा रहा हूं। ये देखिए मेरे दोस्तों, मैंने कहा था कि जो ऑक्सिन जो है, क्या बोला मैंने? जो ऑक्सिन जो है, माफ कीजिएगा, ये देखिए चित्त गलत बन जाता है मुझसे कभी कभी। ये कोई पौधा है, जड़ें हो गई, ये आपकी क्या होगा? लीव्स, कुछ लीव्स, और ये कुछ ऊपर का पार्ट। तो यानी कि जो एपिकल वर्ड, क्या बोला मैंने आपके? एपिकल वर्ड, एपिकल वर्ड, यानी कि ये एपिकल वर्ड पर क्या करता है? इनकी ग्रोथ करता है, इन्हें बढ़ाता है। मैं क्या बोला? ये इन्हें बढ़ाता है। और इसीलिए जो प्लांट का जो ऊपरी भाग होता है वह प्रकाश के सापेक्ष गति करता है, ऊपर जाता है, यानी कि प्रकाशानुवर्तन। और जड़ का भाग जो होता है वो क्या जाता है? जमीन में नीचे गुरुत्व बल की ओर जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। ये होता क्यों मेरे दोस्तों? ये होता है इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा होती है पेड़ पौधों में। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सूर्यमुखी का जो पेड़ होता है, जो पुष्प होता है, वह सूर्य के साथ गति करता है। उसका पुष्प कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि पहला हार्मोन आपका हमने ये खत्म किया था। दूसरा आपने स्टार्ट जो किया था वो था आपका कौन सा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या था? मैंने आपको बताया था ये पादपों की हाइट हाइट बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है। और इसका छिड़काव जो होता है पौधे के तने पर होता है। जो पर्व संधियां होती हैं ये उस पर छिड़काव होता है, जिससे क्या होता है? पौधे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है। और मैंने आपको कुछ बातें बताई थी इंपॉर्टेंट, क्या कि जो जिब्रेलिन होता है मेरे दोस्तों, जैसे मटर की खेती की किसी ने, जब कोई मटर की खेती करते हैं तो उस पर छिड़काव होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो मटर की खेती में जो पत्तियां होती हैं उसकी मटर की, वो क्या होती है? चौड़ी हो जाती हैं, तंदुरुस्त पत्तियां लगती हैं एकदम। ठीक है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? जिब्रेलिन के माध्यम से बिना बीज का फल प्राप्त किया जा सकता है और किया जाता है। अंगूर हो गया, ठीक है। और देखिए, और एक मैंने बताई थी आपकी एक बात बताई थी, जैसे कि आलू की खेती आपने देखी होगी कि आलू क्या होता है भैया? जमीन के अंदर ही होता है, ऊपर थोड़ी होता है, जमीन में ही होता है। जब इसमें छिड़काव किया जाता है किसका? जिब्रेलिन का, तो जो आलू प्रसुप्त अवस्था में होता है, मतलब एक तरीके से सोया हुआ होता है, जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसका प्लांट नहीं निकल पाया है, तो क्या होता है? जब जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था साइटोकाइनिन। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, साइटोकाइनिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसकी खोज मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसकी खोज किसने की थी? बिल्कुल ठीक, मिलर ने की थी। और ये एंटी होता है ऑक्सीजन का। किसका एंटी होता है ये? ऑक्सीजन का।
मतलब ऑक्सीजन जो होता है ग्रोथ को बढ़ाता है, ये ग्रोथ को कम करता है। वृद्धि रोधक होता है, क्या होता है? वृद्धि रोधक। ये ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। ठीक है, ये देखिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि 3 हार्मोन्स हमने कल स्टडी किए थे और आज जो शेष बचे हुए हार्मोन्स हैं 4 हार्मोन्स, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो मेरे दोस्तों अगला जो हार्मोन है ये कौन सा हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। अगर मैं एथिलीन को केमिकली रूप से देखूं तो C2H4 होता है, ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है, वायु प्रदूषक भी होता है क्योंकि इसमें कार्बन इंक्लूड है। मैं क्या बोला आपसे? मैं ये बोला कि जब एथिलीन को बोलते हैं तो एथिलीन का जो सूत्र होता है, जो अणुसूत्र होता है मेरे दोस्तों, वह C2H4 होता है। और C2H4 को अगर मैं लिखता हूं C2H4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक एल्कीन है। क्या? ये एक एल्कीन यौगिक है। बात करते हैं एल्कीन यौगिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये हो गया। हम बैलेंस ही पूरी करेंगे, 1 2 यानी कि H H H H, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी कि क्या है? एक हाइड्रोकार्बन यौगिक वायु प्रदूषक है। बात करते हैं एथिलीन हार्मोन। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे कि ये हार्मोन बेसिकली पौधे में किस पार्ट में ज्यादा होता है, कैसे बनता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है पौधे पर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए एथिलीन हार्मोन, सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दोस्तों रहा, इसकी खोज वर्ग ने की थी। जी बिल्कुल, इसकी खोज वर्ग ने की थी। मैं आपसे बोला इसकी खोज वर्ग ने की थी। यह फलों को पकाने का कार्य करता है। मैं क्या बोला? यह फलों को पकाने का कार्य करता है। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ भाई, जो आप पेड़ पौधों पर देखते हो आम हरे हरे होते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है? आम पीला पड़ जाता है। तो वो कारण क्या होता है? यही कारण होता है कि एथिलीन हार्मोन निकलता है पौधों से। जी बिल्कुल, जो आम होता पक जाता है उस समय, जब मतलब ऐसा समझिए कि जब आम जो होता है कि अपनी अंतिम अवस्था में होता है, तब इसका तभी निकलना स्टार्ट होता है। और फल, वही बात है कि ये फलों को पकाने का करता है, इसीलिए इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि फलों को पकाने वाला हार्मोन क्या है, तो आप बोलेंगे बिना किसी सोचे समझे, बोले भैया सीधी बात, हमारे सर ने बताया है कि क्या? बिल्कुल ठीक, एथिलीन हार्मोन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि यह गैस के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात, एथिलीन एक गैस ही है। C2H4 एथिलीन एक गैस है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, एथिलीन का जो IUPAC नाम होता है एथीन। क्या होता है? एथीन। ये देखिए, फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। हाँ, मतलब सांद्रता से मेरा कहने का तात्पर्य मात्र केवल इतना सा है कि जैसे ही फल पकता है इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, पके फल में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। यह वृद्धि रोधक होता है, यह वृद्धि रोधक होता है, अर्थात ये पौधे को लंबा होने से रोकता है। ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, इस बात को लर्न कर लीजिए, बिल्कुल अपने मस्तिष्क में बसा लीजिए मेरे दोस्तों। हमने आपको बताया कौन सा हार्मोन, एक तो बताया मैंने आपको साइटोकाइनिन भी एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। दूसरा आपका कौन सा आ गया? एथिलीन हार्मोन, ये भी एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, ये देखिए मैं आपसे बोल रहा, ये वृद्धि रोधक होता है, अर्थात ये पौधे को लंबा होने से रोकता है। अब एक काम और होता है,
जैसे ही क्या होता है, इसकी मात्रा बढ़ती है जिन पौधों में, जिस जगह या जिस फल में, फल मानो आप, तो होता क्या है, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है। मादा मेल जो फ्लावर्स होते हैं, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है एवं नर पुष्पों में कमी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं क्या बोला, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि और नर पुष्पों की संख्या में कमी होती है। इस बात को लर्न कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, मुझे मतलब नहीं, मुझे चाहिए याद कि आपसे पूछे कि किस हार्मोन्स की प्रेजेंस में क्या होता है कि नर पुष्पों की संख्या कम और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, तो आप सीधे बोलेंगे भैया ऐसा है एथिलीन हार्मोन। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह पुष्पन को कम करता है, यह पुष्पन को कम करता है। ये भी बहुत अच्छा है, पॉइंट अच्छा है, ये पुष्पन को कम करता है, ये पुष्पन को कम करता है। और देखिए, यह पत्तियां फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। यह पत्तियां फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है, अलग होना। अगर ये हार्मोन है तो क्या होगा, ज्यादा हार्मोन है तो पत्तियां भी गिरती हैं जल्दी जल्दी। वही बात है कि पत्तियां फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। जिन पौधों में पुष्प बहुत तेजी से गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें ये हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा है। देखिए, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। इसे रेस्पिरेटरी हार्मोन्स भी कहते हैं, इसे रेस्पिरेटरी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे रेस्पिरेटरी हार्मोन्स कहते हैं। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि किससे रेस्पिरेटरी हार्मोन्स कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला ऑप्शन आपका दे देगा ऑक्सिन, दूसरा आपको देगा जिब्रेलिन, तीसरा जो ऑप्शन आपको देगा साइटोकाइनिन, और अगला जो आपको ऑप्शन दे देगा वो क्या देगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल ठीक, एथिलीन हार्मोन। तो भैया सीधे लगा के आओगे कि भैया ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, रेस्पिरेटरी हार्मोन्स किसे कहते हैं, एथिलीन माफ कीजिएगा, एथिलीन इथाइलिन हार्मोन्स को ही रेस्पिरेटरी हार्मोन कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए, हम रेस्पिरेटरी हार्मोन्स पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में, डोंट वरी। बिल्कुल अगली क्लास जो होगी, जब हम पादप जगत का वर्गीकरण करेंगे, तब हम इस हार्मोन्स पे चर्चा करेंगे कि हम इस रेस्पिरेटरी हार्मोन क्यों कहते हैं। देखिए, अब बात करते हैं अगला जो हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड। क्या बोला मैं आपसे, एब्सिसिक एसिड। देखिए, एब्सिसिक एसिड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आज स्टडी करते हैं कि क्या था और कहां से इसको प्राप्त किया। ठीक है, देखिए, यह हार्मोन बियरिंग के द्वारा, साइंटिस्ट थे बियरिंग के द्वारा एसर नामक पादप से पृथक किया गया, अलग किया गया। पादप से अलग किया गया। एवं इसका नाम डोरमिन रखा। एब्सिसिक एसिड को सबसे पहले जो नाम रखा गया वह डोरमिन रखा गया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपसे क्या बोला, यह हार्मोन बियरिंग के द्वारा एसर नामक पादप से पृथक किया गया, एवं इसका नाम डोरमिन रखा। अब पादप कौन सा था, एसर, केसर नहीं, ये एसर, ठीक है, उन्हें केसर, सर ने गलत लिख दिया ना। एडिकोड ने इसे कपास के पुष्प की कलिकाओं से अलग किया। भैया अलग अलग साइंटिस्ट अलग काम, किसी ने एसर के नामक पादप से अलग किया और किसी ने से कपास के पुष्प की कलिकाओं से अलग किया। कपास का पुष्प तो, कपास का तो आपने फिर देखा ही होगा, कोई
ठीक है, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। यह पत्तियों के, देखिए मैं क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पत्तियों के रंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर देता है। जैसे कि आपको बात करता हूं, ये लीप्स हो गई मेरे दोस्तों। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बुरा मत मानिएगा। देखिए आप ड्राइंग देखिए मेरी, मत ड्राइंग मत देखिए, मेरी भावना को समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए ये आपकी लीव हो गई, क्या हो गई आपकी, ये लीव हो गई, और इसमें रंध्र है दोस्तों, रंध्र है, ये रंध्र है। और आप समझिए कि इसे कहते हैं, इन लीव्स को बोलते हैं द किचन ऑफ द प्लांट। इन्हें रसोई घर बोलते हैं, लीव्स और द किचन ऑफ द प्लांट्स। जो पत्तियां होती हैं वह रसोई घर होती हैं पूरे पुष्प का, क्योंकि आपको बताऊं यहीं पर, इन पत्तियों पर ही क्या होता है, सनलाइट आती है, क्लोरोफिल होता है, नीचे से खनिज आ रही है, उधर से CO2 आ रही है भैया, और चारों चीजें मिलकर क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। जब भोजन का निर्माण करती हैं तो इसमें क्या होता है, पानी भी आ रहा होता है। आप एक बात बताइए मुझे भैया, ये बताइए, जब कुकर में आप कोई चीज बनाते हो तो प्रेशर निकलता है, तो भाप नहीं निकलती है क्या, अरे निकलती है, जो सीटी बोलती है, वो कहीं ना कहीं वही बाष्पोत्सर्जन है। एक बात समझिए मेरी बात के लिए, आपने मम्मी लाई कुकर में डाली दाल गई दर, और उसमें क्या हुआ, वो निकली जो भाई बाष्पोत्सर्जन। उसी प्रकार से इस रसोई में अगर कोई खाना बन रहा है तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, और बाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी। और मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए मैं कोई आपको प्रकाश संश्लेषण नहीं बता रहा हूं, देखिए मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ रंध्र, पत्तियों में रंध्र होते हैं। बोले हमें दिखे नहीं, बोले हमें दिखते नहीं है, तो आपको दिख गए, अरे भाई छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप तभी दिखेंगे, छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए तभी क्या होता है, इनको आंशिक रूप से, मतलब आंशिक मतलब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बंद कर लाता है। क्या ये एसिडिक अम्ल क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, उसे हल्का सा बंद कर देता है। क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो होता क्या है, इससे क्या हुआ, अरे भैया क्या हुआ, क्या आप एक बताओ कि यदि यहां से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हुई, अब जब छेद बंद कर दिया, रंध्र बंद कर दिए, तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, और बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो खाना कम बनेगा, और खाना कम बनेगा तो फ्लोएम कैसे पहुंचाएगा, पूरे पौधे तक, पूरे पेड़ तक। तो पेड़ की एक ग्रोथ रुक जाती है। हां मेरे दोस्तों, यह भी एक वृद्धिरोधक हार्मोन है, यह भी पेड़ की ग्रोथ को रोकता है। समझ में आया मैं क्या बोला, कि ये पौधे के रंध्रों को क्या कर लेता है मेरे दोस्तों, ये बंद कर, आंशिक रूप से बंद करता है, पूरा बंद नहीं करता, वरना पौधा तो तुरंत जल भस्म हो जाएगा। नहीं, आंशिक रूप से बंद करता है। भोजन बनता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनता, जो कि पौधे की गति को रोक देता है। ठीक है, इसे तनाव, इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। भैया बिल्कुल कहेंगे, जब खाना नहीं मिल रहा खाने को तो तनाव तो होगा ना, अगर आपको खाना ना मिले तनाव तो होगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसे क्या बोलेंगे, तनाव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह जल की कमी पर रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया एवं प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है। ये देखिए, भोजन बनाना ही तो प्रकाश संश्लेषण है भैया। मैं क्या बोला, भोजन बनाना ही तो प्रकाश संश्लेषण है। जब रंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर दिया मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो भोजन तो बनेगा ही नहीं, कम बनेगा। और जब कम बनेगा तो कैसे ग्रोथ होगी। आप 4 रोटी खाते थे, आप 2 रोटी खा रहे हो, तो कैसे ग्रोथ होगी, कैसे आपकी बॉडी ताकत आएगी ना, ये समझो ना मेरी बात के लिए। ठीक है, समझिए, बिल्कुल ठीक। ये देखिए, अब हम पढ़ते हैं फ्लोरीजेंस हार्मोन। ये भी हार्मोन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीजेंस का संश्लेषण पत्तियों में होता है। किसमें होता है, पत्तियों में होता है, परंतु ये फूलों के खिलने में मदद करते हैं। क्या बोला, यही है जो फूलों को क्या करते हैं, खिलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और फूल खिलाने वाला हार्मोन भी इसे कहते हैं। मैं आपसे क्या बोला, ये खुद देखिए, इधर देखिए कि यह पुष्पन को कम करता है। सुनिए, पुष्पन को कम करता है, और भाई साहब पुष्प गिरा रहे हैं, मतलब पुष्प को खिला रहे हैं। फ्लोरीजेंस का संश्लेषण पत्तियों में होता है, लेकिन किंतु ये फूलों के खिलने में मदद करता है, ये फूलों को खिलाता है। कलियां जो होती हैं, कलियां जो गुलाब की होती हैं, किसी कलियां होती हैं जो कभी कभी आप देखते तो खुल जाती हैं, वो क्यों होती है, प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीजेंस हार्मोन। F फॉर फ्लोरीजेंस, F फॉर फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स को खिलने में, उनके ब्लूमिंग होने में
फ्लावर्स की ब्लूमिंग होने में, फ्लावर्स को खिलने में ये मदद करती हैं, ये हेल्प करता है ये हार्मोन। और वो हार्मोन कौन सा है मेरे दोस्तों मेरे साथियों? बिल्कुल ठीक, फ्लोरिजेंस हार्मोन। तो इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। ये इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मानो है भी। देख लीजिए, एक पॉइंट बताएंगे। ट्रांसम्यूरिन हार्मोन क्या होता है? पौधे में क्षतियुक्त हिस्से की मरम्मत करने में एक काम करता है। आप देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप जाते होंगे और आप क्या करते हो कि कभी कुछ चीज, जैसे आप देखा होगा बहुत सारे जो वो होते हैं, कौन जो आसे टाइप के होते हैं, वो जाते हैं कहाँ? पेड़ पौधों पे। मैंने देखा है कि पेड़ पौधों पर क्या होता है कि लिखा हुआ होता है कुछ इस तरीके से। और भैया, और पेड़ पौधों के तने पे कतई मतलब पूरी आस की जाहिर होती है उनकी, पता नहीं क्या। जैसे पेड़ पौधों मतलब क्या उनके लव लेटर है क्या? मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों पे लिखा हुआ है, उसे कूद के आते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से कि ये। और होता क्या है, पेड़ पे कूद देते हैं और 2 महीने बाद उस लड़की की शादी और हो जाती है क्रूदो पेड़ों पे, तब हाथ पे लिखते हैं फिर वो। सुनिए, मेरा कहने का मतलब मात्र केवल इतना सा है कि ये कोई मैं आज की जाहिर नहीं कर रहा था किसी की, मैं ये बता रहा था कि पेड़ पौधों में जब कूदते हैं हल्का सा क्या होता है, व्हाइट सा होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, वो भर जाता है। वो भर क्यों जाता है? क्योंकि वो घाव भरने का कौन करता है? ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। समझ में आया? तो मेरे दोस्तों, वो ट्रांसम्यूरिन हार्मोन होता है जो पौधे में क्षतियुक्त हिस्से की मरम्मत करने में कारीगर होता है। दोस्तों हम इसको रिवाइज करते हैं। और एक बात मेरे दोस्तों, यदि आप कलम कॉपी साथ लेकर, अपने साथ अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठिए। मैं आपसे बारंबार कहता हूं, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा इसकी। पीडीएफ को आप लिंक बटन में जाएंगे तो आपको वहां से इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन इंस्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद भी ये आपका एक कर्तव्य है, ये आपकी एक ड्यूटी है कि आप एक कलम और एक नोटबुक अपने साथ लेकर बैठे और साथ में नोट करते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं हम हार्मोन्स की। अब आप बोलेंगे बताइए, अब हम आपको हार्मोन्स एक स्पीड से, फ्लुएंट एक तरीके से आपको बताते हैं कि सबसे पहला हार्मोन कौन था? आपने बोला ऑक्सीजन भैया। कौन था? ऑक्सीजन भैया। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन था। क्या था? ऑक्सीजन हार्मोन था। और दूसरा हार्मोन क्या था? बिल्कुल ठीक, बोलिए। हाँ, आपका जो दूसरा हार्मोन था जिब्रेलिन। तीसरा हार्मोन कौन था? साइटोकाइनिन। चौथा हार्मोन क्या था? एथिलीन हार्मोन। पांचवा हार्मोन कौन था आपका? बिल्कुल ठीक है, एब्सिसिक। छठा हार्मोन क्या था आपका? क्या? बिल्कुल ठीक, छठा हार्मोन क्या था? फ्लोरिजेंस। सातवां हार्मोन क्या था आपका? ट्रांसम्यूरिन। बहुत बढ़िया। मैंने बताया ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है कि पौधे की जो एपिकल बर्ड, कौन सी बर्ड? एपिकल बर्ड होती है ना, उस पर प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्या करता है? गति करता है, बढ़ता है। आपको मैंने बताया था कि जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? पौधों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई चौड़ाई बढ़ाता है। ये भी बिल्कुल ठीक। क्या लंबाई चौड़ाई बढ़ाता है? बताया ना, बिना पुष्प से, बिना बीज वाला पौधा भी, बिना बीज वाला फल भी प्राप्त किया जाता है इसी से। कोई फल मिले आपके लिए जो बीज नहीं हो, समझ जाना भैया क्या कि जिब्रेलिन लगा, इस पे क्या लगा हुआ है? जिब्रेलिन। और मैंने बताया कि जिब्रेलिन क्या होता है? जिन खेती पर छिड़काव होता है, जिस फसल पर छिड़काव होता है, जिस सब्जी पर छिड़काव होता है, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं? आकर्षित होती हैं, अच्छी, मोटी, बढ़िया, तंदुरुस्त टाइप की होती हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि आलू की खेती पर जो छिड़काव किया जाता है, तो आलू जो प्रसुप्त अवस्था में है वो क्या होता है? एक सुप्त अवस्था में आता है। मतलब ग्रोथ आलू की अच्छी होती है। और बेसिकली जिब्रेलिन का छिड़काव जो होता है पौधे के तने पर होता है। साइटोकाइनिन बताओ मैंने आपके लिए, ये एंटी होता है ऑक्सीजन हार्मोन का। क्या होता है? ये एंटी होता है ऑक्सीजन हार्मोन का। ये भाई ग्रोथ करते हैं, ये क्या करते हैं भैया? वृद्धि रोधक होता है, अवरोधक होता है, रोधक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एथिलीन हार्मोन। मैंने आपको क्या बोला? ये पकाने वाला हार्मोन है।
इसकी खोज बर्ग ने की। ये फलों को पकाने कार्य करता है। ये गैस के रूप में पाया जाता है। फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यह वृद्धि रोधक होता है, अर्थात ये पौधे को लंबा होने से रोकता है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, नर पुष्पों में कमी होती है। दोस्तों देखिए, एक एक पॉइंट को अपने मस्तिष्क में बसा लीजिए। यह पुष्पन को कम करता है। यह पत्तियां फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। इसे रेस्पिरेटरी हार्मोन भी कहते हैं। एस्पेसिक एसिड क्या होता है? यह हार्मोन बेरिंग के द्वारा एसर नामक पादप से पृथक किया गया एवं इसका नाम डोरमिन रखा। एडिकेट ने इसे कपास के पुष्प की कलिकाओं से अलग किया। देखिए, यह पत्तियों के रंध्रों को आंशिक रूप से बंद करके बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे करता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है पौधे पर। ठीक है, यह कोशिका विभाजन तथा परिवर्धन की, ये पॉइंट रह गया था हमारा। ये कोशिका विभाजन, देखिए ये भी पॉइंट बढ़िया है। जैसे कोशिका टिश्यूज होते हैं, अब टिश्यू जब नहीं टूटेंगे, मतलब एक टिश्यू है, 2 टिश्यू है, फिर क्या होते हैं? 4 हो जाते हैं। फिर क्या होता है? ये बढ़ते रह जाते हैं। क्या होता है? इससे क्या होता है? एक अंग का निर्माण होता है पौधे का। क्या होता है? एक पौधे का अंग का निर्माण होता है। यदि ये कम विभाजन होगा तो पौधे की ग्रोथ कैसे होगी? अरे अंग कैसे बनता है? पहले छोटा अंग होगा, कम, उसमें एक छोटा अंग है, उसमें कम टिश्यू है। बड़ा अंग हुआ यानी कि बड़ा पार्ट हुआ, मतलब ये हुआ, कम टिश्यू होंगे। पूरे हाथ में ज्यादा टिश्यू नहीं होंगे। सीधी बात है कि ज्यादा ही टिश्यू एक बड़े अंग का निर्माण करते हैं। तो जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तब क्या होगा? वृद्धि रुकेगी। सीधी बात है। देखिए, इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह जल की कमी पर रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है। देखिए, फ्लोरिजेंस हार्मोन में दोस्तों मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया तरीके से कि क्या फ्लोरिजेंस का संश्लेषण पत्तियों में होता है, परंतु ये फूलों को खिलने में मदद करता है। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन से कहते हैं मेरे दोस्तों। और ट्रांसम्यूरल हार्मोन क्या होता है? पौधों में क्षति युक्त हिस्से की मरम्मत करने में सहायक होता है। आई होप मेरे दोस्तों ये आज की आपकी आई होप ठीक समझ गया मैं, ठीक है। आई होप मेरे साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक बहुत तेजी से पहुंच सके। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।